चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं बताते हैं। उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय की पूरे देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये सीबीएसई बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। दरअसल में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई जिसके बाद सीबीएसई की परीक्षाओं को टालने का फैसला किया गया है। फैसला क्यों जरूरी था कोरोना के बढ़ते कहर के बीच, इसी की जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर दी है। उन्होंने कहा है कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, छात्रों का साल खराब नहीं होगा, घरों को ही स्कूलों में तब्दील किया गया है। 30 करोड़ छात्र आज देश में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच हमने घरों को स्कूलों में तब्दील कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक आपसे कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने बताया कि दरअसल में फैसला लेना क्यों जरूरी था, बदलते वक्त में कोरोना की चुनौती के बीच क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, नीतियों में किस तरीके का बदलाव किया गया है, क्या कुछ कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े।